करना है, अदरवाइज मुझे टाइम आउट करना होगा। 45 मिनट्स का टाइम है और अभी तक बैटिंग टीम से लोग जा नहीं रहे। अगर ये 20 मिनट में 4 ओवर नहीं होगा तो मैं 4 ओवर का मैच कर दूंगा। मैं वापस आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विकास मैच चालू किया जाए। थैंक यू। चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, भिवंडी वर्कशॉप वर्सेस सेंट्रल 2, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस बॉक्स में है प्लीज। भिवंडी वर्कशॉप और सेंट्रल 2 दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस बॉक्स में है। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर हम देख पा रहे हैं प्रसाद करवे, यस ओपनिंग में आए थे दोस्तों ये बल्लेबाज। और इस बीच गेंदबाजी में भी हम देख पा रहे हैं पहली ओवर लेके आएंगे अपनी टीम के लिए, यानी एक नहीं मिला क्या किरण पॉइंट नहीं मिला क्या पॉइंट सर ते कॉइन इथेच ठेवा प्रत्येक वेळी इधर दे दोनों टीम को बोलिए। तो चलिए भिवंडी वर्कशॉप वर्सेस सेंट्रल 2 दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए सेंटर 2 और मैदान के अंदर सेंट्रल्स वर्सेस अकाउंट एंड ऑपरेशन के बीच का ये मुकाबला दोस्तों। पहली गेंद यस, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा मोना मैम से, एचआर हेड ऑफ कमल मोटर्स हमारे बीच यहाँ पर है दोस्तों। मोना मैम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज गो अहेड फॉर अ टॉस एंड द टॉस विल बी बिटवीन 2 टीम्स भिवंडी वर्कशॉप एंड सेंट्रल्स 2। कौन है 2 कैप्टन? कैप्टन मैम प्लीज 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 कैप्टन ऑफ Bhiwandi workshop and Central 2. Both the captains are here. The toss will be between these 2 teams. Yes, sir. Mona ma'am. So till and the toss. Yes, won by the Centrals. Bhiwandi workshop, congratulations, congratulations. And Mona ma'am, I request you to please come here and say something and some most motivational for your teams that they will go into the ground and play a fabulous cricket. Like the way you motivate in your office to work people, like HR department take care of everything. I believe that that's an administration work. But today, it's your part to cheer up your boys for this cricket match. And also we want to know who is your favorite team out there. Right now it is very impossible to tell who is my favorite team, but yes, I see it with my accounts operation team, yeah. So it would be my favorite team, yeah. So all the best for both of you, and our team has taken very hardship and to administer this ground. So all the best to all of you. Thank you so much, Please आइए यहाँ पर एक फोटो सेशन जरूर यहाँ पर किया जाएगा HR मैम के साथ। थैंक यू। तो ले चलता हूं फिर एक बार मैदान की ओर दोस्तों, जहां पर बल्लेबाज अगर बात की जाए तो यहां पर 9 रन हो चुकी है और टॉस विन यहां पर जो अगली मैच है भिवंडी वर्कशॉप कैप्टन ने टॉस जीता और अपना फैसला उन्होंने फील्डिंग का हमें संबोधित किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा भिवंडी वर्कशॉप और सेंट्रल 2 अपनी टीम प्लेइंग 11 के साथ आपको तैनात रहना है, रेडी रहना है, क्योंकि आपको इसके बाद मैच के लिए प्रस्थान करना है। तो चलिए मैदान के अंदर हम देख पा रहे हैं गेंदबाजी मार्ग के ऊपर प्रसाद, गेंदबाज प्रसाद करवे। पहली ओवर है दोस्तों, 9 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। बल्लेबाजी क्रमांक पर अगर आप देखें तो स्ट्राइक के ऊपर है मनीष और नॉन स्ट्राइकर पर प्रवीण। तो मनीष और प्रवीण की ये जोड़ी है जहां पर 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं अब तक हम देख पा रहे हैं। मनीष यानी एक खतरनाक बल्लेबाज
ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास था, बॉडी को फ्लिक किया, पूरी तरीके से एक मुद्रा में अपने आप को ढकेल दिया था, बट वो रीजन अगर बात की जाए बैकवर्ड शॉट लेग के रीजन में, वहां पर एक खिलाड़ी देखिए, यानी प्रोटेक्शन है, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है, तो एक ही रन से इजाफा। 10 रन हो चुके, यानी 25 गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता, यानी 25 बॉल्स 35 रन्स रिक्वायर। तो देखिए कंपलसरी चेजिंग, ये टूर्नामेंट की जो रूल्स है, कंपलसरी चेजिंग, तो आपको 35 बनाने ही है। डीप में बॉल थी, पेस था, अच्छी तरीके से उस गेंद के ऊपर प्रहार है, और देखिए क्या सुंदरता से, क्या कलात्मकता, और गेंद सीमा पर, लाजवाब। यहां पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चलिए डीजे, आपको भी संधि हम यहां पर देते हैं, बजाइए एक बेहतरीन। सकते कि सिंगल डबल के साइज से भी इस मैच को जीता जा सकता है। देखिए कम बॉल डॉट हो रही है, और इन्हीं के विपरीत अगर बात की जाए तो सेंट्रल्स ने काफी गेंदें डॉट करी थी, बहुत सी गेंदें डॉट करी, बट यहां पर अकाउंट्स एंड ऑपरेशन वो गलती नहीं कर रहा, उस गलती को नहीं दोहरा रहा, और दूसरों की गलती देखकर खुद में सीख, यही तो सबसे बड़ी बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4।
तो इस बाउंड्री के साथ आगाज किया मनीष ने। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है और यहाँ पर उनके पवेलियन में देखिए सारे और क्या बॉल थी, वाह ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र अगर मैं कहना चाहूँ क्रिकेट का, ब्लॉक हॉल डिलीवरी दोस्तों। और उसके पास बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो एक अच्छा रिस्पेक्ट, क्योंकि उत्तर नहीं, ब्रह्मास्त्र के ऊपर कोई उत्तर नहीं। और ब्रह्मा जी का ये अस्त्र दोस्तों जो यूज किया गेंदबाज ने, इसके ऊपर धराशायी हल्के हाथों से खेल के निकाला ऑन साइड में, मिड विकेट के रीजन में खिलाड़ी वहां पर है, गेंद को अच्छा गैदर किया, पर तब तक मौका यहां पर उपलब्ध हो चुका था। 2 ओवर की समाप्ति, 27 रन का स्कोरबोर्ड हमें नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो एक भी विकेट नहीं गिरी, यानी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर चलते हुई, एक अच्छी स्पेल। बहुत ही अच्छे देखने मिले, ये उम्मीदें होंगी। और अगर कप्तान ने उन पे भरोसा करके तीसरी ओवर उन्हें सौंपी है तो उस जिम्मेदारी के ऊपर खरा उतरना होगा, क्योंकि यहाँ यस यस अंपायर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको आदेश देते रहना है कि जल्द से जल्द लाइक स्पीड अप करना है मैदान के अंदर। समय की पाबंदी है, समय की किल्लत है, समय को यहाँ पर जरूर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ठंड का ये मौसम चल रहा है दोस्तों। अगर बात की जाए 4 या 5 के बाद थोड़ा हमें बैड लाइट का भी प्रभाव देखने मिल सकता है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज कोऑपरेट। बहुत ही बढ़िया तरीके से डीप में गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर दोस्तों काउ कॉर्नर की रीजन में रीच किया, पहुंचे और थ्रो देखिए, थोड़ा खराब थ्रो, बट बल्लेबाज 1 रन से संतुष्टि अपने दिखाई। और जरूरत भी नहीं है धोखे की, क्योंकि 1 रन काफी है, बहुत काफी है। अब 18 की आवश्यकता, देखिए 17 में 17 की आवश्यकता, जिस लय से बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाज कर रहे हैं, इस पर अगर बात की जाए तो अच्छा कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। यानी ज्यादा गेंदें फेस करने के बाद उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि किसी भी गेंद के ऊपर वो प्रहार भी कर सकते हैं, वो सिंगल्स में तब्दील भी कर सकते हैं, पर डॉट नहीं। तो इस तरह की गेंदें अब तक वो खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा यहाँ पर हमें नजर आ रहा है बल्लेबाजों का। डाउन द ट्रैक 1 बाउंस एंड प्लेयर, बहुत ही बढ़िया। ये खिलाड़ी देखिए, ऊर्जा देखिए इस खिलाड़ी के अंदर। पहले एक अच्छा बाउंड्री सेव किया, इस बीच भी एक अच्छी फील्डिंग, यानी अपने टीम के लिए जो बामुशक्कत लगा रहे हैं मैदान के अंदर, तो जरूर कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा जीत की तरफ कूच करती हुई। पिक किया, दैट्स हाई, और नीचे हैंडसम, बहुत ही अच्छा कैच।
was on impacting on stump and umpire declares an out. कहीं ना कहीं आ चुके थे स्टंप के सामने और आकाश मैदान से बाहर। तो इस बीच देखिए बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, जब संकेत के हाथ में गेंद को सौंपा गया, इस बीच सिर्फ गेंद नहीं जिम्मेदारी को सौंपी गई और इस जिम्मेदारी के ऊपर अपना सर्वगुण संपन्न खेल रचते हुए मैदान के अंदर संकेत, क्या लाजवाब, एट द वर्ज ऑफ हैट्रिक, 2 गेंदें 2 विकेट हो चुकी है, एट द वर्ज ऑफ हैट्रिक। अगर यहां पर 1 विकेट और लेंगे इस श्रृंखला के सबसे माहिर गेंदबाज और पहले गेंदबाज ठहराए जाएंगे जो कि हैट्रिक लेने में कामयाब रहे। देखना होगा तीसरी गेंद जो रहेगी बल्लेबाजों के लिए, एक हैट्रिक गेंद है। और सामने अगर बात की जाए तो किरण महात्रे इंजरी से थोड़ा जूझ रहे थे, बट कहीं ना कहीं अपनी टीम को दरखास्त है, जरूरत है, उस जरूरत के लिए तत्पर खड़े होकर अपनी सर्विस देने के लिए मैदान के अंदर रीच कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। फील्डिंग की सजावट को एक बार देख रहे हैं, रचना है, ये व्यू रचना को एक बार परख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर इस बीच क्या उतना आसान होगा? संकेत बात की जाए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अब कहीं ना कहीं सातवां आसमानों पर, क्योंकि अच्छे बल्लेबाजों को पराभूत किया, मैदान से बाहर किया, एक कैच आउट के माध्यम से, एक लेग बिफोर विकेट यानी एलबीडब्ल्यू के माध्यम से। बड़े क्या ये इनका तीसरा शिकार बनेंगे या किरण महात्रे इनके ऊपर एक प्रभावी अस्त्र चलाएंगे? आने वाला तीसरा चौथा गेंद 5वां गेंद हमें यह बताता हो जाएगा दोस्तों। उठाया है गेंद को, आगे बढ़ चुके थे हल्के हाथों से, देखिए थोड़ा बैट बाउंस है वहां पर मैदान के अंदर, बट 2 से इजाफा, बहुत ही अच्छा। द हैट्रिक का सपना यहां पर संकेत का, उसे तोड़ा, निस्ता नाबूद किया और 2 रन अपने खाते में जोड़ते हुए यहां पर सेंट्रल्स स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया 31 के घर पे, यानी 13 गेंदों पर 14 की आवश्यकता। जरूर हमारी एचआर मैडम की यहां पर एक रिक्वेस्ट है कि एक सिक्सर हमें उन्हें देखना है, एक सिक्सर उन्होंने अब तक देखा नहीं, चौके देखे, सिंगल्स डबल्स देख रहे हैं, बट सिक्सर नहीं। कोई है हवे में खेल के निकाला है, देखिए पांडे जी क्या बात है, तारीफों के पूल बांधे जा रहे दोस्तों, यानी सभी के चाहिए। ये देखिए एक ऑफिशियल स्टाफ है, ये तो हंसी मजाक, ये मस्ती, कुछ नहीं रह जाता दोस्तों, रह जाता क्षण। स्कोर बोर्ड हो चुके हैं 32 रन और 13 की आवश्यकता है, 12 में 13 की आवश्यकता। हमेशा अपने काम से सीरियस रहते हैं, अपने ऑफिस में, अपने कार्यशैली में, बट आज ये पल है, आज एवरीबॉडी इज इक्वल। यस मैम, everybody is equal, they will have only fun will say, no target, no sales, nothing, only fun। so ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को जीना है, इस मूवमेंट को मैं कहना चाहूंगा इसमें हंसना है, खुश रहना है और ये इस चीज को याद रखना है। ये है कमल मोटर्स प्रीमियर लीग 2025 सीजन 15। तभी आप लंच के लिए जा रहा हम कमेंट्री करेंगे। कैलाश दोस्तों, कैलाश खैर, देखिए कैलाश की जब बात आई तो आज ये कैलाश के निवासी हम देखते हैं जहां पे महाकुंभ चल रहा है अभी आफ्टर 144 इयर्स। जरूर जब भी कैलाश की बात आएगी तो सबसे सर्वगुण पहले हम यहाँ पर याद करते हैं प्रभु श्री हमारे शिवजी महाकाल को, और कैलाश अगर सामने तो सामने कैलाश जैसी उनकी प्रतिक्रिया उन्हें दिखानी होगी मैदान के अंदर। खेल के निकाला है ऑन साइड की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, फील्डिंग में थोड़ी चूक, गेंद बैकवर्ड को क्लियर करती हुई लॉन्ग लेग की दिशा में और 2 रन आसानी से पूरे, बहुत ही आसानी से 2 रन पूरे। जीत के बीच का फासला कम करती हुई ये सिंगल डबल्स, इसके ऊपर रोक देनी होगी, सेंट्रल्स को नजरें गाड़नी होगी, कहीं ना कहीं फील्डर्स चकित होकर गेंदबाजी यहां पर चल रही है, उतनी फिट फील्डिंग यहां पर करनी होगी। 11 में 11 की आवश्यकता। अगली गेंद आगे बढ़ के ढकेल दिया लॉन्ग ऑन में, और देखिए थ्रो के बावजूद वो खुद गेंद को लेकर आए गेंदबाज के पास, यानी कि कोई रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है।
10 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता यहाँ पर अकाउंट्स एंड ऑपरेशन टीम। अगर जीतना है 10 में 10 की आवश्यकता है। और बल्लेबाजी क्रमांक की अगर हम बात करें तो देखिए एक तरफ किरण और दूसरी तरफ बल्लेबाज प्रवीण पाटिल। तो एक अच्छी साझेदारी मैदान के अंदर। यस, ओपनिंग पेयर में आए थे और अब तक हमें नजर आ रहे हैं दोस्तों मैदान के अंदर प्रवीण पाटिल। डीप में गेंद रखी थी, खिलाड़ी हैं वहां पर सोपान। खराब थ्रो, खराब थ्रो। मौका था रनआउट का। देखिए इसलिए आपका थ्रो परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। 37 रन ऑन बोर्ड। और अब बात की जाए 9 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे 8 रन। चलिए भिवंडी, आपने फील्डिंग का फैसला लिया था, आपके फील्डर्स को तैयार रहना है। इस मैच के तुरंत बाद आपको मैदान के अंदर जाना है। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, 2 रन। देखिए देखिए क्या क्विक है, सो क्विक। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, धोखा, रिस्क। किरण मात्रे, यस, किरण मात्रे का सुपर फील्ड। तो चलिए महज 2 रनों की आवश्यकता है। 7 गेंदों पर 2 रन की आवश्यकता। कैलाश, थोड़ी देर हो गई, 2 रन। रुको, इसके बाद, जीतने के बाद। गेंद स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे अंपायर। यस, ओवर की समाप्ति। चलिए चलिए, स्पीड अप करना है। चलिए चलिए, स्पीड अप करना है प्लीज। प्रतीक, प्रसाद 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 करवे, प्रसाद करवे, यस। पहले बॉल में से चलिए स्पीड अप कर रहे हैं। 2 रनों की आवश्यकता है। और इसके बाद सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शेक हैंड करके मैदान से बाहर आना है सभी ने। एक लाइनअप करके शेक हैंड करना है और मैदान से बाहर आना है। तो चलिए 2 रनों की आवश्यकता। फील्डिंग की सजावट यहाँ पर कर रहे हैं प्रसाद, यानी उम्मीदें हैं। और यही तो बात है दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इस बीच प्रसाद भी अपनी उम्मीदों पर उतरे हैं, पर जीत उन्हीं के हाथ में और हार भी उन्हीं के हाथ में। पर देखना होगा कि क्या होता है आने वाले क्षण में। उछाल दिया एंड दैट्स अ बाउंड्री। और यहां पर मैच जीत चुकी है अकाउंट्स एंड ऑपरेशन टीम। कांग्रेचुलेशंस। चलिए बट मैदान के अंदर
आराम से मैम। तो चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। चलिए सबसे पहले लाइनअप से शेक हैंड करके आपको मैदान से बाहर आना है। चलिए ये नहीं होगा। इस मैदान के अंदर जा चुके हैं। पहले तो बैट्समैन जाएंगे और सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा पराग कुलकर्णी जी। आइए प्लीज होल्ड दिस। और जैसे कि मैम की फेवरेट टीम और जो मैन ऑफ द मैच का खिताब जिन्होंने जीता है, मैं उनके लिए बता दूं 10 गेंदे खेलकर 10 रन उन्होंने बनाए, 2 ओवर डाल के 9 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए। तो ऐसे माहिर खिलाड़ी किरण म्हात्रे, एक बार जोरदार तालियां। आइए मैम प्लीज 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 प्लीज। मैन ऑफ द मैच बने दोस्तों किरण म्हात्रे, लाजवाब पारी अपनी टीम के लिए। हेलो चेक। अपनी टीम को जिताया। सबसे पहले किरण कांग्रेचुलेशन एंड दो चीज पूछना चाहूंगा। आपके पैर में इंजरीज थी, उसके बावजूद भी आप परफॉर्मेंस कर रहे थे। हमने देखा बल्लेबाजी क्रमांक शायद आपका ऊपर है, लेकिन आप थोड़ा लेट गए, कहीं ना कहीं इंजरीज आपके आड़े आ रही थी। ऑब्वियसली इंजरीज तो है करके, तो बैटिंग टीम को जिताना है, इसके लिए मुझे वो करना पड़ा। मैं बैटिंग के लिए जा भी नहीं रहा था, लेकिन बैटिंग टीम प्लीज बैटिंग के लिए चले जाए। मैच जीतना है तो थोड़ा थोड़ा स्टेडी करके खेलना पड़ेगा। और आपके 12th तो ये मैन जो टूर्नामेंट है, अभी आपकी टीम में से कोई कह रहा था कि 5 और फील्डिंग टीम साल आपके के बाद 12th मैन। ये उन्हें प्राप्त हुआ है, तो शायद फन लाइक टीम चेंज होता रहेगा। ये टूर्नामेंट का जो सीरियसनेस है, कितना आप लाइक आपके माध्यम से इस टूर्नामेंट को आप क्या संबोधित करना चाहेंगे? आपके लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या संबोधित करना चाहेंगे? लाइक वेटिंग है। वर्ल्ड कप कैसा सोचते हैं कि वर्ल्ड कप आपका 3-4 साल के बाद आता है, ऐसा ये हम लोग का इवेंट 1 साल में एक बार होता है, तो हम लोग इसका ईगरनेस तो बहुत ही है, ज्यादा है। जरूर जरूर किरण, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपने रखा। इसी तरह आप खेलते रहे, ये हम कामना करेंगे भगवान से, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ये हमारी प्रार्थना रहेगी। थैंक यू सो मच HR मैम एंड कुलकर्णी सर, आपका भी, दोनों का भी तहे दिल से आना है। आप दोनों ने मेरे साथ स्टेज ज्वाइन करना है। और यहाँ पर मैम की फेवरेट टीम है मैम की शुभकामनाएं थी कहीं ना कहीं उनके पीछे, यानी मैम की दुआएं जो लग चुकी है तो चलिए अगली मैच भिवंडी वर्कशॉप वर्सेस सेंट्रल्स 2, इन दोनों ही टीमों के बीच में। और अंपायर 20 मिनट्स फॉर फर्स्ट इनिंग, 20 मिनट्स फॉर फर्स्ट इनिंग। पहली गेंद गिरने के बाद आपको ध्यान देना है। ट्वेल्थ मैन ऑफ बोथ टीम प्लीज, 12th मैन ऑफ बोथ टीम प्लीज कम हियर। बॉल गेंदबाज सुफियान, चलिए स्टार्ट कीजिए अंपायर। यस यस यस।
हेलो। तो 10:14 पर पहली गेंद गिरी। 20 मिनट की अवधि है, यानी कि 20 मिनट के इस बेर में आपको ये फर्स्ट इनिंग क्लियर करनी है। याद रखें सुफियान है गेंदबाजी मार्क के ऊपर। यस यस, अंपायर पूरा तरीके से टाइम उनके हाथ में चालू हो चुका है, वॉच उनके हाथ में है और बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर मिड विकेट में, मिड ऑफ में। और 2 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड अगर बात की जाए तो 5 रन। तो जैसे कि अब तक आप मेरी हिंदी में कमेंट्री सुन रहे थे दोस्तों, हमारे योगेश वाघ जो कि मराठी में बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा योगेश वाघ टेक ओवर करना है इस फर्स्ट इनिंग को। सेकंड इनिंग में मैं फिर एक बार आपके साथ जोड़ूंगा। धन्यवाद राजन। 4 वेद 14 कला 64 विद्यांचा अधिपती श्री गणराय माय माऊली आई तुळजाभवानी आणि उपस्थित अखंडपणे उभा असलेला महाराष्ट्र आणि या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्रिवार मुजरा माळा करून तुम्हा आम्हा सर्वांना घेऊन चलतोय कर्णा स्पोर्ट क्रिकेट अकादमीच्या मध्ये या चालू सामन्यामध्ये कमल मोटार्स स्पोर्ट क्लब आयोजित ही क्रिकेटची शृंखला, या शृंखलेतील आजचा दिवस पहिला आणि या दिवसातील मी म्हणेल की एक चांगला सामना यावेळेस खेळपट्टीवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय। आपण पाहतात भिवंडी वर्कशॉप वेस्टर्न विरुद्ध सेंट्रल 2 या 2 दिग्गज संघामध्ये चालू असलेला सामना। धावसंख्या आपण जर बघितलं तर 8 बिनबाद ही धावसंख्या धावफलकावरती अंकित जाते केली। टॉस विन झालाय तो यावेळेस भिवंडी वर्कशॉप स्पोर्ट क्लब हा संघ आणि प्रथमतः आमंत्रित केलंय ते सेंटर 2 या संघाला। तर या संघाची सलामी जोडी फलंदाज संतोष आणि फलंदाज प्रशांतची जोडी यावेळेस मात्र ऑन साइड टार्गेट करत होता फलंदाज मात्र तंबूच्या आश्रयाला। ओव्हर टू डीजे। च्या घरामध्ये तर नक्कीच मी म्हणेल राजन कमल मोटर्स पुरस्कृत क्रिकेटची शृंखला एक स्पर्धा मानाची, स्पर्धा सन्मानाची आणि स्पर्धा प्रतिष्ठेची। नक्कीच मी म्हणेल आज सर्व स्टाफ सर्व कर्मचारी मिळून आज इथे क्रिकेटचा मनमुराद आनंद लुटतायत आणि याचं आपण जर बघितलं तर श्रेय जाईल ते सर्व कमल मोटर्सचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व स्टाफ यांना। तर चला विनंती असेल पंच मुख्य पंच यांना की आपण कृपया सामना त्वर चालू करताय, कारण सामन्याची निर्धारित वेळ इथे मला ठरवून दिलेली आहे। 45 मिनिटांमध्येच तुम्हाला सर्व सामने संपवायचे आहेत। तर आपण पाहतात यावेळेस स्ट्राईक एंडवरती आपण पाहतात फलंदाज प्रशांत आणि फलंदाज हितेश, नवीन गोलंदाज राज पाटील आणि नक्कीच मी म्हणेल की हे सगळं धावतं वर्णन आपण पाहत आहात साईप्रीत लाईव्ह यांच्या माध्यमातून घर बसल्या। नक्कीच जे काही कर्मचारी असतील किंवा जे काही त्यांचे सर्व चाहते वर्ग असतील ना खेळाडूंचे, त्यांना मात्र घर बसल्या मात्र यावेळेस एक सुवर्ण संधी यावेळेस सायप्रीच्या माध्यमातून, कारण तुम्ही या आजच्या धक्काधक्की जीवनामध्ये तुम्ही घर बसल्या आपल्या लाईव्ह मोबाईलवरती पण देखील हा सामना बघू शकता। यावेळेस बघा टप्पा पडणं कसा बाहेर येणार चेंडू होता, हलका त्याने ब्रश करायचा होता चेंडूला परंतु चेंडू गेला तो आता मात्र निर्धाव। यावेळेचा चेंडू गेला आपल्या ऑन साइडला जिथे मात्र फक्त एक धाव आता मात्र मिळते। या एका धावच्या 12व्या समीकरण मात्र 1 ने वाढते। बराच काळ शांत असलेला थांबलेला धावफलक आता मात्र 1 ने पुढे सरसावतोय। धावसंख्या जाऊन थांबते ती 1 गडी बाद 9 च्या घरामध्ये। हितेश आणि प्रशांतचा विचार केला तर आता मात्र या संपूर्ण सामन्याची जबाबदारी
ती असणार आहे ती खांद्यांवरती मात्र हितेश आणि प्रशांतच्या. कारण आपण मगाशी बघितलं होतं की एक चांगली मोठी भागीदारी झाली होती आणि त्या भागीदारीच्याच या दरम्यान विनंती आहे की वेस्टर्न संघाला की बघा ब्रेकफास्टचे काउंटर जे आहेत ना ते जवळपास ऑलमोस्ट तो टायमिंग आहे तो संपत आलेला आहे. पुन्हा एकदा विनंती असेल वेस्टर्न संघाला की कृपया आपण जो आपला नाश्ता आहे ब्रेकफास्ट आहे तो करून घ्यायचा आहे. या दरम्यान चौकार येतोय आणि या चौकार समीकरण मात्र 1-4 वाढते. धावसंख्या थांबते ती 1 गडी बाद 13च्या घरामध्ये. या दरम्यान टी फॉर टॅट चोख प्रत्युत्तर दिलंय गोलंदाज राजने. फलंदाज हितेशला टप्पा पर्यंत कायसा उसळी घेणारा चेंडू होता. चेंडू मात्र न संबंध चेंडू होता आणि नक्कीच चेंडू गेला विसावला तो यष्टीरक्षकच्या हातामध्ये. या दरम्यान पुन्हा एकदा चेंडू पंचांना पाठ टाकला चेंडू होता. यावेळेस मात्र शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या माध्यमातून चेंडू जातोय गरंगळत सीमेच्या नजदीक उभा असलेला क्षेत्ररक्षक याच्याकडे थोडासा फंबल मात्र पाहायला मिळतंय. चेंडूची उचल होईल पुन्हा फेक होईल तोपर्यंत आपण पाहतात की 2 धावा अंकित केल्या जातात. हितेश पोहोचतात आपल्या नाबाद 6 या धावसंख्येवरती. प्रशांत खेळतोय आपल्या नाबाद 2 या धावसंख्येवरती. तर सेंट्रल 2 ची धावसंख्या आहे फलकावरती मात्र 1 गडी बाद 15च्या घरामध्ये. यावेळेस बॉलर्स बॅट ड्राईव्ह केला चेंडू जातोय तो लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये जिथे चेंडूची उचल होईल पुन्हा फेक होईल तोपर्यंत पुन्हा चांगले सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट यावेळेस म्हणता येईल. आणि याचबरोबर षटक देखील संपते. 2 धावा आता मात्र मिळत आहेत. या 2 धावाच्या 12 समीकरण मात्र 2 ने वाढते. 8.50 सरासरीने सेंट्रल 2 ने 1 गाडीच्या मोबदल्यामध्ये 17 धावा पर्यंत मजल मारली आहे ती यावेळेस या सामन्यामध्ये. नक्कीच मी म्हणेल की हा सामना जर जिंकायचा असेल ना सेंटर 2 या संघाला तर मग मात्र नक्कीच एक मोठी भागीदारी होणं फार गरजेचं आहे. जी भागीदारी आपण पाहिली या क्रिकेट शृंखलेतील पहिल्या सामन्यामध्ये जो सामना पार पडला सेंटर 1 सेल्स विरुद्ध अकाउंट ऑपरेशन च्या माध्यमातून तिथे चांगली भागीदारी पाहायला मिळाली आणि चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला. तोच खेळ या दुसऱ्या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल का. समोर गोलंदाज योगेश विरुद्ध यावेळेस प्रशांत. हा सामना यावेळेस बघा टप्पा पर्यंत कायसा उसळण्याचा चेंडू होता. चेंडू आता मात्र शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या माध्यमातून खेळून काढलेला आहे. चेंडूची उचल होईल पुन्हा फेक होईल तो पण मात्र 1 धाव आता मात्र मिळते. नक्कीच मी म्हणेल यावेळेस की एक चांगलं क्रिकेट मात्र पाहायला मिळतंय. हितेश विरुद्ध योगेश हा सामना टप्पा पर्यंत कसा लोअर फुटचा रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता. प्रयत्न मात्र असफल ठरला. सफल ठरला तर मात्र गोलंदाज योगेश आणि बघा तर या दरम्यान चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू बघूया या चेंडूचं काय होईल. आखो टप्प्यात चेंडू होता. पुन्हा एकदा फाईन लेग टार्गेट करायचं होतं परंतु बघा एक जर विचार केला तर अनइव्हन बाउन्स आपल्याला पाहायला मिळाला. जो अंदाज बांधला होता ना त्याहीपेक्षा जास्त उसळी घेतली आणि त्यामुळे काय जो अंदाज होता तो अंदाज चुकला गेला फलंदाज याचा. आणि सरतचा हा दुसरा निर्धाव चेंडू गोलंदाज योगेश करवी. यावेळेचा चेंडू थोडा खराब चेंडूचा पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा. आणि नक्कीच मी म्हणेल या चेंडूवरती मात्र 1 धाव आता मात्र मिळते आणि एका धावाचे समीकरण मात्र 1 ने वाढते. धावसंख्या थांबते ती दुहेरी दशक म्हणजेच 20च्या घरामध्ये. 1 गडी बाद 20 धावसंख्या आहे. आणि यानंतर मात्र बोनस असणार तुम्हाला ना दसरा ना दिवाळी मात्र बोनसच्या माध्यमातून फलंदाज प्रशांत. गोलंदाज रोहित. या दरम्यानचा आखोट टप्पा चेंडू होता. स्लोवरून चेंडू होता. चेंडू गेला पुन्हा एकदा फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये जिथे चेंडूची उचल होईल पुन्हा फेक होईल मात्र पुन्हा एकदा एकदा मिळते ती फक्त 1 धाव. बघा बोनस होता फ्री हिटचा परंतु तो बोनस मात्र नीट घेता आला नाही फलंदाज प्रशांतला. 1 धाव आता मात्र मिळते आणि धावसंख्या आहे त्या फलकावरती मात्र 1 गडी बाद 21च्या घरामध्ये. नक्कीच मी म्हणेल पुन्हा एकदा एक फसवा चेंडू फ्लॅटे चेंडू टाकायचा होता परंतु पंच बाहेर निघतायत जमिनीलगत हात समांतर करतायत आणि सांगतायत इशारा देतात आम्हाला की हा चेंडू हा अवांतर आहे म्हणजे हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागणार आहे. धावसंख्या त्या फलकावरती मात्र 1 गडी बाद 22च्या घरामध्ये. या दरम्यान पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता. प्रयत्न मात्र असफल ठरलाय. चेंडू गेला तो आता मात्र निर्धाव. या षटकात आपण पाहिलं तर जवळपास हा 3रा निर्धाव चेंडू खेळून काढतोय तो फलंदाज हितेश आणि फलंदाज प्रशांत. दरम्यान पुन्हा एकदा चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू गेला तो निर्धाव आणि याच बरोबर
एक फसवा चेंडू होता, टप्पापर्यंत काहीसा आत येणारा चेंडू होता. बोटांची जादू काय असते ती दाखवून दिली ती गोलंदाजाने. आणि या दरम्यान 7.33च्या सरासरीने 22 धावा जमवल्यात, त्या मात्र सेंट्रल टू स्पोर्ट क्लब या संघाने. ओव्हर टू डीजे. यानंतर सांघिक पहिलं माफ करा, सांघिक चौथं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आला गोलंदाज प्रसाद. नक्कीच मी म्हणेल अचूक टप्प्यावरती नियंत्रित मारा करतोय गोलंदाज प्रसाद. आणि सर्व गोलंदाज रोहितचा देखील विचार केला तर रोहितने देखील चांगलं षटक टाकलं होतं. यावेळेचा चेंडू गेला तो आपल्या ऑन साईडच्या क्षेत्रामध्ये, जिथे चेंडू क्षेत्ररक्षक येतोय. थोडासा मिसफिल्ड आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडूची उचल होईल, पुन्हा फेक होईल, मात्र 2 धावा धावून पूर्ण करतोय तो फलंदाज प्रशांत आणि फलंदाज हितेश. या 2 धावसंख्या भारत समीकरण मात्र 2ने वाढतंय. धावसंख्या जाऊन थांबते ती मात्र 1 गडी बाद 24च्या घरामध्ये. एक चांगली पार्टनरशिप यावेळेस पाहायला मिळते ती फलंदाज प्रशांत आणि फलंदाज हितेशच्या माध्यमातून. आणि या प्रकारची अशीच पार्टनरशिप जर चालू राहिली ना तर मात्र मोठा धाव फलक आपल्याला आकडा दाफलकर दिसेल. परंतु यावेळेस बघा, या पंचांचा कोणताही इशारा नाहीये, म्हणजेच ऑफ द बॅट हा धाव असावी. यस, आणि 2 धावा मात्र मिळत आहेत. थोडंसं मिसफिल्ड पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन थांबते ती 26च्या घरामध्ये. विचार केला पार्टनरशिपचा तर 17 चेंडूमध्ये 18 धावांची पार्टनरशिप झाली आहे. यामध्ये 7 धावांचं योगदान आहे ते प्रशांतचं, 9 धावांचं योगदान आहे ते हितेशचं आणि 2 एक्स्ट्राच्या माध्यमातून एक दुसऱ्या विकेटसाठी एक चांगली पार्टनरशिप प्रशांत आणि हितेशच्या माध्यमातून. नक्कीच विचार केला तर 7.43च्या सरासरीने सेंट्रल टू हा संघ धावा जमवण्यात यश मात्र आतापर्यंत ते मिळवले. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये तर नक्कीच आपण चर्चा करत होतो फलंदाज प्रशांत आणि फलंदाज हितेशच्या माध्यमातून. तर ताकद आहे, क्षमता आहे फलंदाज प्रशांत आणि हितेश मध्ये. या दरम्यान बघा स्लाइस के चेंडूला वेट अँड वॉचचा क्रिकेट आणि काय असतं मनगटीचा वापर तो मग दाखवून दिलाय. आणि मिळत आहेत त्या 4 धावा. या 4 धावा मिळत नाहीयेत तर संधी मिळते ती मात्र डीजेला. बचपन का प्यारच पाहायला मिळालं. मनगटाच्या सहाय्याने मात्र हलकासा वेटवॉचचं क्रिकेट पाहायला मिळालं. बॉलला आपल्या चेंडूवर येऊन देऊ गेलं आणि त्यानंतर मात्र आपला बॅटचा फेस ओपन केला. परंतु यावेळेस बघा खराब क्षेत्ररक्षणाचा नजारा आपल्याला पाहायला मिळतो. बॅक टू बॅक हा लागलेला दुसरा दणदणीत खणखणीत कमल मोटर्सचा हा चौका. बॅक टू बॅक 2 चौकार मारले, तिसरा चौकार मारणार का? या दरम्यानचा चेंडू बघा बॅकफूट जाऊन मात्र चेंडूला आपल्या ऑन साईडला खेळायचं होतं, परंतु प्रयत्न मात्र असं ठरलाय. 1 धाव आता मात्र मिळते 22च्या माध्यमातून. सर ऑफ द बॅट लेग बाय. धन्यवाद. तर लेग बायच्या माध्यमातून 1 रन मिळते आणि याच बरोबर षटक क्रमांक 4 देखील संपतोय. म्हणजे जवळपास 24 चेंडूचा खेळ झालेला आहे. या 24 चेंडूमध्ये 35 धावांपर्यंत मजल मारली ती सेंट्रल टू या संघाने. प्रशांत खेळतो आपल्या नाबाद 16 या धावसंख्येवरती, हितेश खेळतो आपल्या नाबाद 9 या धावसंख्येवरती. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 1 गडी बाद 35च्या घरामध्ये. अंतिम शेवटचं हाणामारीचं षटक गोलंदाज राज. तर नक्कीच यावेळेस आपण पाहतात सांघिक 5वं अंतिम शेवटचं हाणामारी षटक, स्लॉग षटक आपण ज्याला म्हणतो ना,
ते घेऊन आलेत गोलंदाज राज विरुद्ध हितेश. यावेळेस बघा स्लाइस स्वतः करा चेंडूला, मात्र फलंदाज चकतोय आणि फलंदाज मात्र तंबूच्या आश्रयाला. ओव्हर टू डीजे. ती एकूण 44. पुन्हा एकदा आपल्याला 44 धावसंख्येचा आकडा पाहायला मिळतोय आणि 44 धावा करून पुन्हा एकदा 45 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तो यावेळेस भिवंडी वेस्टर्न यांना वेअरहाऊस वेस्टर्न यांना येणाऱ्या या 5 चेंडूमध्ये. आणि नक्कीच विनंती असेल, चला या पुढील होणार सामना सेंट्रल वन सेल्स विरुद्ध वेस्टर्न सेल्स. या दोन्ही संघाच्या संघनायकाच्या कानापर्यंत माझा आवाज जात असेल तर पुन्हा एकदा विनंती करतो, आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना आपल्या भेटीस येतोय. सेंट्रल वन सेल्स विरुद्ध वेस्टर्न सेल्स या दोन संघामध्ये. विनंती करतो आदरणीय श्री सुधीर सर यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पुढील सामन्याचा मात्र आपण टॉस करायचा आहे. तर चला विनंती असेल सेंट्रल वन सेल्स वर्सेस वेस्टर्न सेल्स या दोन संघाला की कृपया आपण या सामन्याचा नाणेफेक करून घ्यायचंय. हेलो, तो चलिए टॉस के लिए यहाँ पर हमारे साथ सुधीर कारकल सर भी यहाँ पर उपस्थित है. मैं विनंती करना चाहूंगा सेंट्रल सेल्स वर्सेस वेस्टर्न सेल्स दोनों ही टीमों के कप्तान, सेंट्रल वन सेल्स वर्सेस वेस्टर्न सेल्स दोनों ही टीमों के कैप्टन, प्लीज चलिए. तो कैप्टन सर अवेलेबल. सेंट्रल वन, चलिए कैप्टन सेंट्रल वन आपका इंतजार किया जा रहा है. हमारे मान्यवर यहाँ पर उपस्थित है अपने शुभ हाथों से टॉस करने के लिए. आई रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज प्लीज.
विकास विकास आप अपनी टीम की तरफ से कोई भी जन को भेज दीजिए, अदरवाइज हम लोग विनिंग टॉस दे देंगे वेस्टर्न को। एनीवन फ्रॉम सेंटर, वन टीम प्लीज। अरे यार कैप्टन है, तू नहीं आ सकता है क्या? सेंट्रल वन सेल्स कैप्टन अवेलेबल और वेस्टर्न सेल्स दोनों ही कैप्टन यहाँ पर अवेलेबल। हमारे बीच यहाँ पर सुधीर सर, इनके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको इस तरफ आना है। कैप्टन कैप्टन आप इस तरफ आइए। आप वहां पर टॉस और कॉल ले रहे हैं, कॉल लेंगे यहाँ पर कैप्टन सेंट्रल सेल्स। हेड का कॉल और हेड, तो टॉस यहाँ पर जीत चुकी है सेंट्रल वन। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और साथ ही साथ वेस्टर्न आपको भी। सुधीर सर सबसे पहले आप यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा कमल मोटर्स प्रीमियर लीग 2025 सीजन 15 में। सर आपके माध्यम से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप टीमों को? सभी टीमों को मेरे तरफ से वेल विशिंग कि सब जीते लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, जो भी बेहतर है वो जीतेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय हमें यहाँ पर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप प्रस्थान कीजिए और विराज होइए यहाँ पर, आप मैच का आस्वाद लीजिए। कैप्टन सर अवेलेबल विद अस। तो टॉस आपने जीता है, आपका नाम सर? आशीष जी। आशीष जी और आपका नाम? सर्वेश शर्मा। आशीष और सर्वेश हमारे साथ यहाँ पर है। आपने टॉस जीता, आपकी रणनीति क्या होगी टॉस के बाद? हम लोग फील्ड चूज करेंगे या चेसिंग के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। यानी कि जो भी मुकाबले आपने अभी आप देखे तो आपका ये जोर बना है कि आप चेजिंग करेंगे। इसका रीजन क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पर चेज करना उतना इजी है। और इसके विपरीत अगर बात की जाए सर्वेश जी, आपकी क्या रणनीति रहेगी? चेजिंग उन्होंने डिसाइड किया यानी पहले फील्ड करेंगे, तो आपकी होगी पहली बैटिंग। तो आपके माध्यम से आप कितना विशाल का स्कोर यहाँ पर खड़ा करना सोच रहे हैं? 50 to 60 के बीच में हम करेंगे स्कोर, उसके बीच में इनको करना करेंगे। तो लग रहा है आपको आज पराभूत कर पाएंगे इस टीम को। तो जरूर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ देयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक अच्छा फोटो यहाँ पर सर, आपको मिडल में आना है, आपको मिडल में आना है। यस यस, मुकाबला चालू हो चुका है। हमारे योगेश वाघ वहां पर है, थोड़ा लीजिए आप मैच के हालचाल सुनाइए। हमारे बीच हमारे मान्यवर का हम यहाँ पर जोरदार तालियां दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ द टीम्स। प्ले वेल, प्ले फॅन्टॅस्टिक। तर नक्कीच यावेळेस आपण पाहता सेंट्रल 2 ने मात्र 44 धावा करून 45 धावांचं आव्हान उभं केलंय। तर या पुढील सामन्यामध्ये काय घडतंय आणि काय बिघडतंय यासाठी मायक्रोफोनवरती पुन्हा एकदा आपली राष्ट्रभाषा हिंदीमधून राजन सोना। अविनाश गेंदबाजी मार्ग पर, बल्लेबाजी के लिए अगर बात की जाए स्ट्राइकर एंड पर हम देख पा रहे हैं बल्लेबाज रोहित और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अनिश 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 गांधी। क्या बात है। तो एक रन यहाँ पर आ चुका है, यानी कि श्री गणेश कर चुकी है अपनी टीम के लिए एक रन। ये पहला रन, ये पहला अंक। और अनिश जो कि स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब भी ग्राउंड पर आता है ना, थोड़ा यहाँ पर फील्डिंग की जो रचना है ना उसमें हमें बदलावट या पूरी तरीके से नजर आती है। इसका रीजन है क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आक्रामक माना जाता है। जब जब युवराज सिंह मैदान पर आते थे तो डर कर माहौल क्रिएट होता था, बट यहां पर देखिए पंजा पंजा वाइड +1 वाइड +4, यस वाइड +4 यानी 1 + 4 = 5। एक और वाइड यहां पर अविनाश के माध्यम से। देखिए ये मैं कहना चाहूंगा एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि आप पूरी तरीके से राइट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी के लिए आए थे और जहां पर एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आता है ना तो थोड़ी लाइन और लेंथ यहां पर हल्की बिगड़ सी जाती है। हम देख पा रहे हैं कि जब से अनीश स्ट्राइक पर आए हैं अविनाश की गेंदें सही दिशा में गिर नहीं रही है। अगली गेंद, व्हाट अ पिक एंड दैट्स द फर्स्ट सिक ऑफ दिस टूर्नामेंट। Yes, that's Anish for you guys. A mighty hit and the ball was out of the park, converted into a 6. A well stroke. DJ, come on. एक अच्छा गाना।
मैदान के अंदर आग बबूला, गेंदबाज के ऊपर पूरी तरीके से अपना शिकंजा कसा, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। और बात की जाए तो टूर्नामेंट के जो सबसे पहला सिक्सर जिन्होंने लगाया वो बल्लेबाज ये दूसरा, यानी सेकंड इन अ रो एट द वर्ज ऑफ हैट्रिक हम कहना चाहेंगे योगेश, क्योंकि एक वाइड आया इन बिटवीन। गेंद इस बीच फिर एक बार प्रयास था, गेंद को रुका नहीं पाए वहां पर खिलाड़ी जो कि मौजूद थे, पर फाइन लेग की दिशा में मिला है एक चौका। बल्लेबाज अनीश गांधी जिनका नाम है दोस्तों, मोर्चा निकाल दिया है पूरी तरीके से गेंदबाजों के ऊपर। यस यस, अभी अगर बात की जाए 25 गेंदों में 21 की आवश्यकता, और फिर एक बार प्रयास था, क्या बात है। टेनिस क्रिकेट अगर बात की जाए तो इस तरीके के शॉट्स के लिए जाना जाता है जहां पर शफल क्रॉस होकर बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक को ढूंढता है। यहां पर बल्लेबाज अनीश को जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदें खेल चुके हैं, 16 रन जिसमें 2 छक्के और 1 चौका, लाजवाब बल्लेबाजी। 24 रन हो चुके हैं एक वो पहली ओवर की समाप्ति के बाद। अगर बात की जाए अब जीतने के लिए 24 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज अनीश और बल्लेबाज विवेक आ चुके हैं गेंदबाजी मार्ग पर। विवेक चौगुले ऊंचे कद के गेंदबाज दोस्तों, और यहां पर सामने बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो तैयार है यहां पर विवेक, बल्लेबाज रोहित के लिए पिक किया है खिलाड़ी वहां पर तैनात। कैच का कोई यहां पर देखिए मंशा नहीं नजर आ रही थी, बट एक चुराया और दूसरे का कॉल धोखा हो सकता है, बट जरूर संतुष्टि दिखाई जहां पर अनीश प्रयास कर रहे थे 2 रन लेने का। देखिए क्रिकेट में ये जो रन है सिंगल डबल्स के, ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। क्रिकेट अगर बात की जाए खुला गोदाम है जिसमें से आपको रनों को चुराना है। यहां पर विवेक चौगुले व्यू रचना रचते हुए, क्या अनीश के लिए, क्या अनीश उस रचना में, उस ट्रैप में कस दिए जाएंगे। पर अगर बात की जाए अनीश, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। अगली गेंद पिक किया, फेवरेट जोन एंड द बॉल, द रिजल्ट इज द सेम एंड द बॉल इज आउट ऑफ द पार्क। इट्स सो लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग। आ गया, मैं आ गया, सभी का दिल चुराने में आ गया। देख सकते हैं आप बल्लेबाज अनीश दोस्तों, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। 440 का स्ट्राइक रेट इस बल्लेबाज का, क्या बात है। 440 और 440 का झटका यहां पर फील्डिंग करने वाले टीम को। अनीश तो जरूर 501 रुपए का इनाम यहां पर लगता हुआ अनीश को, इनके बढ़िया बल्लेबाजी देखकर। नीलेश सर अपनी जेब ढीली करने पर इस बल्लेबाज के लिए इनामों की बौछार एक और बार उसी एंड में पिक करना चाह रहे थे खिलाड़ी। वहां पर देख पाएंगे आप लेग स्लिप में तैनात है, जहां पर एक अच्छा कवर में कहना चाहूंगा, अच्छी प्रोटेक्शन है। डॉट गेंद की समाप्ति। विवेक चौगुले, स्पिन गेंदबाजी इनकी काबिलियत, और इनकी काबिलियत के ऊपर बल्लेबाज डीप में काफी डीप में बल्लेबाज क्लीन बोल्ड। यस, बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे अनीश और बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, बट यहां पर विवेक चौगुले पराभूत किया और मैदान से बाहर किया इस बल्लेबाज को। भिवंडी वर्कशॉप, ओके भिवंडी वर्कशॉप, बीडब्ल्यू कहेंगे हम। बीडब्ल्यू वर्कशॉप के जो ये खिलाड़ी है ना, ये लाजवाब है।
इनकी इनकी जो ड्रेसअप है, इनकी बल्लेबाजी के लिए आने की जो चाल है, इससे हमें नजर आ रहा है कि एक मजे हुए खिलाड़ी हैं दोस्तों टेनिस में। और भिवंडी क्षेत्र क्रिकेट के लिए काफी प्रसिद्ध है। आते साथ प्रहार, आते साथ प्रहार, बल्लेबाज प्रसाद का चौका। यस, 4 रन से इजाफा स्कोरबोर्ड में। बजाइए डीजे। थर्टी 35 स्कोरबोर्ड हो चुके हैं, यानी 10 रनों की आवश्यकता। 19 गेंदों में 10। विवेक चौगुलू के ऊपर आज प्रहार। बल्लेबाज प्रसाद, शफल अक्रॉस द लाइन, कॉर्नर को टारगेट किया। खिलाड़ी तेजी से गेंद के पास जा रहे हैं। अविनाश, अच्छा गैदर, अच्छा थ्रो। तब तक 1 रन पूरे, यानी ओवर की समाप्ति। इस ओवर की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए, स्कोरबोर्ड है 36, 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए नेक्स्ट मैच जिनके बीच में है दोस्तों, सेंट्रल वन सेल्स वर्सेस वेस्टर्न सेल्स। और सेंट्रल वन सेल्स फील्डिंग का आपने फैसला लिया था। आपके खिलाड़ी को तैयार रहना है, इस मैच के बाद आपको कब्जा लेना है। नए गेंदबाज हितेश, तो जरूर यह सेकंड इनिंग 18 गेंदों में 9 की आवश्यकता। और यहां पर इनामों की बौछार प्रसाद के लिए। जरूर, अगर सिक्सर दागते हैं प्रसाद तो 1000 रुपए का इनाम यश पाटिल जी की ओर से। ये देखिए ऊर्जा देने का काम करेगा इन खिलाड़ियों को। फुल टॉस, फायदा उठाया, क्या ये 6 है? 1000 रुपए, 1000, क्या बात है। 1000 का ये बॉल था और 1000 अपने खाते में कमा के। वो भी टीम अगर गार्डन में घूमना चाहती है, गार्डन में जाए, ग्राउंड में नहीं, अदरवाइज मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तो जरूर यहां पर वाइड प्लस, अंपायर इट वाज वाइड प्लस 4 इक्वल टू 5, यानी कि मुकाबला जीत चुके हैं यहां पर भिवंडी वर्कशॉप BW। कांग्रेचुलेशन गाइस, यू प्लेड वेरी वेल। शेक हैंड करके मैदान से बाहर निकलना है, मैं निवेदन करना चाहूंगा। और चलिए फुर्ती से थोड़ा, क्योंकि अगली मैच के जो खिलाड़ी है वो तैनात है। चलिए ग्राउंड से बाहर निकलते समय शेक हैंड करके आपको बाहर जाना है। और यश पाटिल जी, 1000 रुपए आपको जमा करने होंगे इस खिलाड़ी के लिए। What a play, what an inning। देखिए अनीश गांधी, कांग्रेचुलेशंस। 22 रन्स दोस्तों 7 गेंदों में, श्रृंखला का सबसे पहला 6। आपकी इच्छा